अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अनीका राव। दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ कुछ स्टोरीज़ लेके। आज फिर से हमारे साथ उमर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे कैसे? हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बस नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। सर्दी का सर्दियाँ। मर की कुछ काबू नहीं आ रही। बहुत शदीद सर्दी बहुत है, शदीद वाकई सर्दी बहुत पड़ ज़्यादा रही है सर्दी है। और टेंशन ये है कि शादियों का मौसम है। बड़ी परेशानी बनती है कि जब शादियों पे पतले पतले कपड़े पहन के तैयार होकर जाना पड़ता है। सर्दियाँ तो सीज़न ही शादी का होता है, बिल्कुल। क्योंकि छुट्टियाँ भी होती हैं। आपने जब शादी का जिक्र छेड़ा है तो आज के जो किस्से हैं वो शादी से मुतल्लिक हो जाए। ज़बरदस्त, ज़रूर हो जाए। ये किस्सा है पंजाब के एक शहर गुजरात का। गुजरात के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ का ये किस्सा है। मेरा ताल्लुक भी उसी गांव से है। एक आम सा घर है, बूढ़ी माँ है, बेटा है, उसके बच्चे हैं। शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि वही बूढ़ी खातून का बरामदे में चारपाई लगी हुई है और वो सो रही है। फजर के करीब उसकी आंख खुलती है, फजर की नमाज के लिए। तो उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि जो दरख्त है उनके बरामदे में, जामुन का दरख्त है, उस दरख्त के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ों में कोई मखलूक उनको नज़र आती है। वो चीख मारती हैं, उठ जाती हैं। सब घर वाले भी आसपास सो रहे होते हैं, वो भी उठ जाते हैं। लेकिन जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि दरख्त पे तो कोई भी नहीं है। खैर, ये बात इधर ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब उसका जो बेटा था, उसने अपनी बेटी की शादी करनी थी। शादी के दिन शुरू हो गए हैं। घर घर में मतलब नाच गाने का माहौल है, ढोलक वगैरह चल रही है। वो तैयारियां कर रहा है अपनी बेटी की शादी की। लेकिन अब परेशानी उसको ये होती है कि सब कुछ तैयारी करने के बाद अब मसला यहाँ आता है कि बारातियों के खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचते। काफ़ी परेशान होता है। बड़ी बेटी है, पहली शादी है घर में, तो अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, वरना इज़्ज़त की बात आ जाती है, आपको पता है। वो मिन्नतकश बाप अपने एक दो दोस्तों से रब्ता करता है कुछ मदद के लिए। एक दोस्त खाने की हामी भर देता है कि ठीक है, मैं आपको 100 बंदों के खाने का अरेंज कर दूंगा, लेकिन सिर्फ जितनी मेरी भी हैसियत है उसके मुताबिक मैं कर सकता हूँ। सिर्फ मैं आपको एक चिकन पुलाव की देग मतलब दे सकता हूँ 100 बंदों के लिए, और साथ में रायता वगैरह दे सकता हूँ। वो मेहनत का बाप बड़ा खुश हो जाता है कि चले खाने का मसला भी हल हो गया। बहुत शुक्रिया अदा करके घर आता है। और घर आता है, ढोलक वगैरह चल रही होती है, शोर शराबा होता है घर में। वो घर में दाखिल होता है तो जाके जहाँ सारे मेहमान बैठे होते हैं तो उनको कहता है कि अब वक्त काफ़ी हो चुका है, तो अब इसको ख़त्म करें, सोने की तैयारी करें, कल बारात का दिन है, तो तैयारियाँ करनी है सुबह जल्दी उठ के। तो वो कहते हैं अंकल, बारात का शादी का घर है, तो धूम धड़क्का तो हो गई, खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि बच्चों, अपना ख्याल नहीं करना तो उनका ख्याल कर लो जो नज़र नहीं आ रहे अच्छा, मतलब जिन्नात के बारे में उन्होंने कहा। हैं। जी। खैर, अगला दिन आता है, बारात का दिन। बारात दरवाजे पर होती है तो उसका बाप देखता है लड़की का कि बारातियों ने तो मुझे कहा था कि हम 100 बंदे लेकर आएंगे, लेकिन जब वो बारात की तरफ देखता है तो बारात में तो 150 के करीब बंदे उसको नज़र आ रहे हैं। तादाद ज़्यादा हो गई बारातियों की। अच्छा, और जबकि खाना सिर्फ 100 बंदों का अरेंज हुआ। 100 बंदों का अरेंज हुआ था। काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन कहता है अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। खाना तो खोल दिया जाता है। वो देख रहा है सब बाराती बैठे खाना खा रहे हैं, तो लेकिन अभी काफ़ी लोग खाना खाने के लिए रहते भी हैं, अभी सब ने खाना खाया नहीं है पेट भर के। इतने में एक लड़का उसके पास भागता हुआ आता है, आके कहता है चाचा जी, मैं कोरमा भी खोल दूँ? अच्छा। कहता है बेटा, कोरमा तो है ही नहीं। कहता है इतनी बात करके तो वो लड़का भाग गया, मतलब अंदर भाग गया जहाँ शादी की तकरीब चल रही थी। कहता है मैं 2 मिनट के बाद उठ के अंदर गया हूँ तो सब लोग चावल भी खा रहे हैं, साथ में कोरमा भी खा रहे हैं, और नान वगैरह भी है, रायता भी है। तो बड़ा खुश होता है कि इतना इंतज़ाम कर दिया उस बंदे ने, जबकि कहा था कि मैं सिर्फ एक देग 100 बंदों के लिए देग का इंतज़ाम करूँगा चावल की। थोड़ी देर गुजरती है तो जब खाना वगैरह तमाम हो जाता है, सब बारातियों ने खाना खा लिया होता है, तो वही लड़का दोबारा भाग के आता है और कहता है अंकल,
मैं मीठा खोल दूँ अब? अच्छा, मीठे का भी इंतज़ाम हो चुका है। मीठे का भी इंतज़ाम। तो इतनी बात करके वो लड़का फिर भाग जाता है अंदर, और थोड़ी देर के बाद जब वो देखता है कि सब लोग मीठा भी खा रहे हैं, बारात की तकरीब ख़त्म होती है, अपनी बेटी को रुखसत करता है। अगले दिन सुबह वो उस बंदे के पास जाता है, उसका शुक्रिया अदा करने कि आपने इतना इंतज़ाम कर दिया खाने का। जब वो जाके उससे बात करता है तो वो शख्स कहता है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ चावल और रायते का इंतज़ाम किया था, मैंने और किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं किया। वो जब सुनता है उससे कि उसने तो इंतज़ाम किया ही नहीं था इन 2 चीज़ों का, वो घर आ जाता है इसी परेशानी में, सोच में कि आखिर ये इंतज़ाम इतना हो कहाँ से गया, और वो लड़का कौन था जो बार-बार आ रहा था। उस लड़के को ढूँढने की कोशिश की लेकिन वो लड़का भी ना मिला इसको। वो उसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ सोच रहा है और पूछ रहा है अल्लाह ताला से, या अल्लाह मदद किसने कर दी? तो अनीका, उस दरख्त से आवाज़ आती है कि तुमने हमारा ख़्याल किया था, हमने तुम्हारा ख़्याल किया। ओके, तो मतलब उन्होंने उसकी मदद की अपनी बेटी की शादी के खाने में, बिल्कुल। क्योंकि उसने उनका ख्याल किया था एक रात पहले। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस दरख्त पे जो जन्नात थे, उनको सिर्फ़ उसकी ये बात अच्छी लग गई। उमर, इसका मतलब है कि उनमें भी एहसासात हैं बिल्कुल है। और उनको अच्छी लगी है ये बात। और इतने बड़े दिन, मतलब बेटी की शादी एक बाप के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, बेशक। उस दिन पे उन्होंने उसकी मदद की है। देख लें आप कि एक ज़रा सी चीज़ उनको पसंद आ गई और उन्होंने उस लड़की के बाप को बेइज्जत नहीं होने दिया बारातियों के सामने। अच्छा, अभी तक हम यही सुनते आए थे कि जन्नात ने तंग कर दिया, बीमार कर दिया, डरा दिया। ये अब मैं पहली बार सुन रही हूँ कि जन्नात ने एक इंसान की मदद की। तो बड़ा रिफ्रेशिंग किस्सा उमर आपने सुना दिया है। अभी एक और किस्सा है मेरे पास। दूसरा किस्सा है कराची का। किस्सा शुरू होता है एक छोटे से बच्चे से। छोटा सा बच्चा है, उस पर एक जिन्ननी, एक औरत जिन जो है, वो उस पर आपके लिए साया हो जाता है या उस पर आशिक हो जाती है। बच्चे पे उसके घर वालों को पता चलता है जब ये सब कुछ, तो वो आमिल वगैरह के पास जाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, तावीज़ करवाते हैं। तो वो आमिल ने तावीज़ वगैरह दिया उस बच्चे को पहनने के लिए, और उसके बाद उस बच्चे को उस जिन ने तंग नहीं किया, मतलब उसने पीछा छोड़ दिया। फिर होता कुछ इस तरह से है कि बच्चा बड़ा होता है, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। उन दोनों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और बात शादी तक पहुंच जाती है। लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले दोनों ही मना कर देते हैं शादी से, दोनों इनकार कर देते हैं। लड़का और वो लड़की दोनों डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमार और रहने लग जाते हैं। अब इस दौरान कुछ इस तरह का होता है कि वो जो लड़की थी उसकी डेथ हो जाती है। डिप्रेशन का शिकार हो गई वो लड़की और कुछ अरसे के बाद उसकी डेथ हो गई। उस लड़के को उसकी डेथ का इल्म नहीं होता, उस तक वो खबर नहीं पहुंचती उस लड़के तक। वो लड़का अपनी ज़िंदगी में मगन है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, पढ़ने के लिए इंग्लैंड चला जाता है। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उसको वो लड़की वहाँ इंग्लैंड में नज़र आती है। वो लड़की, वही लड़की, लेकिन वो तो मर चुकी है। वो तो मर चुकी है लेकिन उसको वहाँ पर वही लड़की 2-3 मरतबा नज़र आती है। किसी तरह वो उस लड़की तक पहुँच जाता है, उस लड़की से मिलता है, उस लड़की से बात करता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने शादी से मना कर दिया था पाकिस्तान में, लेकिन किस्मत देखें कि दोनों इंग्लैंड में मिल रहे हैं। दोनों ये फ़ैसला करते हैं कि हम दोनों यहाँ शादी कर लेंगे। शादी का दिन तय होता है, लड़की के दोस्त भी आते हैं, लड़के के दोस्त भी आते हैं, निकाह हो जाता है, रुखसती हो जाती है। उस लड़के को नहीं पता कि वो लड़की मर वो चुकी लड़की है मर चुकी है, उसको नहीं पता। और वो वहाँ उससे मिल रहा है, उसके साथ शादी कर लिया। वो लड़का उस लड़की को लेके अपने घर आ जाता है।
वो लड़की घूंघट में अपने बिस्तर पर बैठी इंतज़ार कर रही है अपने शौहर का। उसका शौहर कमरे में दाखिल होता है और अपनी बेगम से कहता है घूंघट ऊपर करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह दिखाई दूँ। तो वो लड़की कहती है घूंघट तो मैं ऊपर करूँगी, पहले मेरे पास आओ, कुछ बातें करते हैं। वो लड़का उसके पास बैठ गया, दोनों बातें करने लग गए। वो लड़की उससे कहती है मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। जब उस लड़के ने उसका घूंघट उठाया तो वो क्या देखता है कि वो लड़की जो है उसकी जगह वहाँ पर कोई बूढ़ी चुड़ैल नुमा शक्ल की कोई औरत बैठी हुई है। वो लड़का उसको पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो चुड़ैल उसको जवाब देती है कि मैं बचपन से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी ओह, तो और ये वो आज चुड़ैल है जो बचपन में उस पे आशिक हुई आशिक थी, उस थी। पे साया था। अब क्योंकि उस लड़के को पता नहीं था कि वो मर वो चुकी मर है, चुकी है, तो वो उसके रूप में आके उसको मौका मिल गया। उससे मिलती रही, उससे शादी कर ली, उसको एक मौका मिल गया ना। जब वो ये सुनता है उसी वक्त उसका दिल बंद हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये वाकई बहुत डरावना किस्सा है उमर, और ये किस्सा उस वाले किस्से से बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल ऑपोजिट है। पहला किस्से में उसने मदद की जिन्नात ने, और दूसरे किस्से में वो बचपन से उस पर आशिक थी जो इंतज़ार करती रही कि मुझे मौका मिले। अच्छा, वो मर गया लड़का, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। वो उसके साथ ही थी। चलिए उमर, बहुत शुक्रिया, आज आपने 2 किस्से सुनाए शादी सीज़न को मद्देनज़र रखते हुए। दोबारा हाजिर होंगे आप लोगों के सामने। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।